बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SP3 क्लासेस में। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ साथ न्यू NCERT एक्सरसाइज नंबर 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ हर एक कंसेप्ट करते चलिए और हर एक क्वेश्चंस करते चलिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। आपके सिलेबस में दे रखा है चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चों, हम लोग ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। आपको पता होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग P(x) से डिनोट करते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते थे जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो। डिग्री 2 होने का मतलब है बच्चों कि वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि उसका डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल्स। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि x में है और वहां पर हाईएस्ट जो पावर है x का यानी वेरिएबल का वो 2 है, तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर बच्चों आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। हम एग्जाम्पल से इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों, मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है Px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, 2 है, यानी ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप क्या करेंगे, अगर इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर दे बच्चों, तो यही आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ नहीं, जो कि आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है उसी का एक एक्सटेंशन है। और पॉलिनोमियल में भी खास पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। ठीक है। अगर हम उसको 0 से इक्वेट करते हैं बच्चों, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है। आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा नंबर है -1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, तो ये भी क्या कहा जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि इसकी डिग्री 2 है और ये इक्वल टू 0 पुट किया गया है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के श्रेणी में आएगा, के कैटेगरी में आएगा। और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप ये भी बोल सकते हैं -2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर बस आप देखना है आपको कि वेरिएबल में हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है कि नहीं है। अगर 2 है हाईएस्ट पावर, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के श्रेणी में, कैटेगरी में डालेंगे। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं बच्चों। आप मुझे बताइए कि क्या ये -x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। देखिए यहाँ वेरिएबल तो है लेकिन इसका हाईएस्ट पावर 1 ही है बच्चों, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये डिग्री 1 है इसका, ये लीनियर इक्वेशन के कैटेगरी में आएगा। तो ध्यान रखिए कि वेरिएबल पर हमें देखना है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर सिर्फ देखना है और बाकी कुछ नहीं देखना है। अगर हाईएस्ट पावर उसका 2 है तो हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक इक्वेशन जरूर फॉर्म हो। ठीक है। तो ये कैटेगरी जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अगर आप
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में अरेंज करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में अरेंज करते हैं बच्चों, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे पहले आप क्या करें कि जो पावर है वो सबसे हाईएस्ट पावर को रखें और फिर घटते हुए पावर के फॉर्म में उसको अरेंज कर दें। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि पहले कांस्टेंट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर हाईएस्ट पावर है और उसके बाद फिर एक पावर कम होकर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज अगर कर दें इस तरह से कि एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर वेरिएबल का पावर देखिए 1 वाला आ गया और फिर ये कांस्टेंट आ गया, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अगेन यहाँ पर भी आप देखिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो 2 वो सबसे पहले लिखा हुआ है और फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का जो जनरल इक्वेशन है उसको हम लोग समझेंगे बच्चों कि काफ़ी किताबों में दिया रहता है, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका जनरल इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बच्चों बुक में क्या दिया रहता है कि ये इस फॉर्म में दिया रहता है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और साथ साथ यहाँ पर एक और कंडीशन दी हुई होती है कि वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जो पावर है वेरिएबल पर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हाईएस्ट पावर 2 आया, फिर 1 आया और फिर एक कांस्टेंट आया है इक्वल टू 0 है। ठीक है, ए बी और सी ये तीनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि आपने ए को 0 पुट कर दिया तो होगा क्या, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर ये 0 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 दे देगा। ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आया, क्या इसका डिग्री 2 है? नहीं है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो एक ही है ना जी। ठीक है, अगर ये हाईएस्ट पावर 1 है तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कह सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको डिग्री कितना होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए। ये तो लीनियर इक्वेशन आ गया, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए यहाँ पर कंडीशन दे रखा है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तब तो वो लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो क्या b 0 हो सकता है? हो सकता है, कोई भी कंडीशन में। आप देखें बहुत सारे ऐसे इक्वेशन मिलेंगे जहां पर x वाला वेरिएबल ही नहीं होगा, फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। हमने एग्जांपल लिया था -x² प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या यहाँ पर x वाला कोई भी वैल्यू दिख रहा है आपको, कोई भी कोफिशिएंट दिख रहा है x का? नहीं है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैटेगरी में आएगा। यहाँ ये b कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग 0, ये b कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर ये ले सकता है b, उसी तरह से c भी कोई भी रियल नंबर ले सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान देना है कि a इक्वल टू 0 ना हो। ठीक है, आप मुझे बताइए कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा? क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा बच्चों? नहीं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के श्रेणी में, कैटेगरी में नहीं लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है बच्चों वो 3 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होना मस्ट है और वहाँ पर a जो है वो 0 नहीं हो सकता है, b और c 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इक्वेशन मिलेंगे जहाँ पर b होगा ही नहीं, वहाँ पर x होगा ही नहीं, x का कोई कोफिशिएंट होगा ही नहीं। ठीक है, x वाला जो टर्म है वो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्री जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है। ठीक है, अब आपके एक्सरसाइज नंबर 4.1 के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसके माध्यम से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कौन से इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, कौन से को नहीं कहेंगे। तो आप भी अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, और क्वेश्चंस ये हैं हमारे, जो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें
8 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई नहीं कर देंगे बच्चों, तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला, यहां पर क्या दे रखा है? x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x - 3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि क्या डिग्री वाकई 2 आ रहा है। चलिए करते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + 2ab यानी 2x × 1 यानी कि 2x + 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है बच्चों, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 2 जब मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या हो जाएगा? 2x ब्रैकेट जब आप ओपन कीजिएगा तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से भी होगा और -3 से भी होगा। x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x आ गया, -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 आ गया। फिर इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, x², बाकी टर्म्स को इधर लेकर आइए, 2x x² + 2x और ये भी 2x इधर आ जाएगा, -2x + 1 और ये 6 इधर आ जाएगा, माइनस था तो +6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 2x और 2x कट जाएगा और हमारे पास आ गया x² + 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ऑलरेडी है, ऑब्वियसली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हो गया पहला का यस। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना सॉल्यूशन चेक करना चाहें अपना सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि x² - 2x, तो फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x² - 2x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 एज वेल एज -x से, तो -2 × 3 करेंगे बच्चों तो -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस, माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, चलिए अब हम लोग सारे वैल्यू को इधर लेकर आते हैं, शिफ्ट करते हैं। x² - 2x, ठीक है, ये +2x है, ये इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। ठीक, और ये -6 है, इधर आएगा तो +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? x² माइनस माइनस प्लस -4x हो गया +6 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ऑब्वियसली है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। यहाँ पर देखिए x वाला भी कोफिशिएंट अवेलेबल है, x का भी कोफिशिएंट अवेलेबल है। इसके पिछले वाले जो इक्वेशन था वहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 था, x था ही नहीं, फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो हमें मेनली चेक करना है कि इसका डिग्री 2 होना चाहिए और कुछ नहीं। डिग्री हमने 2 देखा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये भी हमारा यस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चों, और आप कॉपी और पेन पर कर रहे होंगे, मुझे इतना आप पे भरोसा है। अब यहाँ पर देखिए x - 2 है, ठीक है, और x + 1 है इक्वल टू x - 1 है और x + 3। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा। x जो है x + 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -2 x + 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम x को x + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x × x क्या हो जाएगा? x², फिर x 1 से मल्टीप्लाई होगा +x, -2 अब x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x और -2 + 1 -2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए। x क्या होगा? x पहले x + 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x को बारी बारी से पहले x से कीजिए, तो x × x x², ठीक है, +3x, ठीक है, फिर क्या है? -x और -3। ठीक है, आप देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं किए होते बच्चों, तो आपको क्या लगता कि अच्छा इधर ना ये मल्टीप्लाई होके तो x² बनाएगा ही, तो आप सीधा सीधा एग्जाम में हो सकता था आपसे भूल हो जाए
और इसको सिंप्लीफाई ना करें, आप सीधा सीधा बोल सोच लेते कि x और x अगर मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बना ही रहा है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है, दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये कटेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो ही बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या बच गया, तो इधर हो गया एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, और इधर से लेकर आइए माइनस थ्री एक्स और प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स माइनस इधर आ जाएगा प्लस थ्री एक्स है, इधर आएगा माइनस थ्री एक्स और माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए माइनस एक्स और माइनस थ्री एक्स कितना हो जाता है, माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स, यहाँ पर माइनस टू और प्लस थ्री, ये क्या हो जाएगा प्लस वन इक्वल टू जीरो। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको काट दीजिए तो माइनस थ्री एक्स और थ्री माइनस टू प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है, उसका पावर टू नहीं है, यानी कि डिग्री इसका टू नहीं है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहा जाए, ये एक लीनियर इक्वेशन बना बच्चों। तो ये जो थर्ड का आ जाएगा आपके पास नो, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ के पास। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ठीक है। इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों कि x माइनस थ्री, अगेन x क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, बड़े इत्मीनान से लिख दीजिए। फिर x इंटू वन प्लस एक्स, ठीक है, फिर माइनस थ्री इंटू टू एक्स माइनस सिक्स एक्स, ठीक है, माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, ठीक है, इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स इंटू फाइव एक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर है, वहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, इसको इधर लेकर आइए, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर x माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स हो गया है और इधर से भी आएगा फाइव एक्स, तो ये माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, ठीक है, और माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, यही तो होगा। यहाँ पर देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है जी, एक्स स्क्वायर, माइनस फाइव एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टेन एक्स और माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्यों? क्योंकि डिग्री इसके पास टू है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पर हो जाएगा यस। तो ये चार क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इसमें चार क्वेश्चन और हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड पर है, आप इसको मैच कर लीजिए, देखिए कहीं पे आपसे मिस्टेक या कैलकुलेशन में कहीं पर भी इक्वेशन फॉर्म करने में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, उसको आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट हमारे पास चार क्वेश्चन और हैं इसी कैटेगरी के, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 2x इंटू एक्स बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे 2x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सिक्स एक्स, ठीक है, फिर माइनस वन इंटू एक्स करेंगे बच्चों तो माइनस एक्स, और माइनस वन इंटू माइनस थ्री करेंगे तो माइनस माइनस प्लस थ्री इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्लियर है, फिर x इंटू माइनस वन करेंगे बच्चों तो माइनस एक्स, ठीक है, फिर 5 इंटू एक्स करेंगे तो प्लस का है तो प्लस फाइव एक्स, और यहाँ पर प्लस फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव, यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इधर से, तो 2x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, क्लियर है।
अब देखिए यहाँ पर सभी को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 2x² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x सॉरी माइनस 4x प्लस 3 और प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x² माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x और ये 8 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया? ऑब्वियसली आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सर्दी का मौसम आ गया है, मौसम चेंज हो रहा है, पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है। चलिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, माइनस 6x माइनस एक्स माइनस 7x प्लस 3 x² 5x माइनस एक्स 4x था माइनस 5, यहाँ पर इधर लेकर आए तो 2x² माइनस x² माइनस 7x माइनस 4x, क्योंकि इधर आया माइनस हो गया, प्लस 3 तो था ही, ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया। 5 प्लस 3 8 किया हमने, माइनस 7x और माइनस 4x कितना हो जाएगा 11x और 2x² माइनस x² हमारे पास x² बचेगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर देखिए इधर तो कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो इसको एज इट इज लिख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर पे जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a यानी 2x इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, और प्लस b² होता है तो प्लस 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है? यहाँ पर अभी देखिए बच्चों x² और x² कट रहा है। ठीक है, अगर ये x² कट गया बच्चों तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप बोल सकते हैं नो। यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक होता है जनरली, अगर आप ध्यान नहीं दें कि इधर हम लोग जैसे ही देखा हमने तो यहाँ पर हमें डिग्री 2 दिख रहा है, तो हम लोग इधर अगर ध्यान नहीं दें और इसको सिंप्लीफाई नहीं करें तो हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो जाए और हम बोल दें कि नहीं ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमने जैसे ही सिंप्लीफाई किया बच्चों, जो कि डिग्री x² और x² जो है, जो टर्म है वो कट जा रहा है। ठीक है, तो इसका डिग्री अब 2 ना रह के एक 1 डिग्री वाला रह गया है। आप देखें इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3x इधर हो जाएगा प्लस 4x और प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा बच्चों 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्या? ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, तो ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? आपको आइडेंटिटीज भी याद रहनी चाहिए बच्चों, आपने क्लास 9th में पढ़ा है आइडेंटिटी। a प्लस बी का होल क्यूब है तो क्या होता है a क्यूब प्लस 3a² b 3x², ठीक है, b यहाँ पे 2 है, प्लस 3a b² यहाँ पे 2 है और प्लस b³। ये पूरा एक्सपेंशन होता है a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, आप क्लास 11th में भी मैथ्स में जाएंगे तो वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, वहाँ पर इसी तरह से एक्सपेंशन किया हुआ होगा। ठीक है, वहाँ पर ऑब्वियसली कि वहाँ पर हम लोग कुछ और भी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है। यहाँ पर देखिए 2x इंटू और x² कितना हो जाएगा 2x³ और माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, x³ प्लस 3 इंटू 2 6x², 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x प्लस 2 का क्यूब हो गया 8 इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। क्लियर है? यहाँ पर देखिए x³ इसको इधर लेकर आइएगा तो माइनस 2x³ हो जाएगा, प्लस 6x² प्लस 12x, इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और प्लस 8 इक्वल टू 0।
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका डिग्री 3 होने वाला है बच्चों, माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। कैसे देखते हैं कि किसका साइन बड़ा है? माइनस किसके आगे लगा हुआ है? तो 2 के आगे लगा हुआ है, और 2 और 1 में इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 2 है। 2 और 1 में बड़ा कौन होता है? ऑब्वियसली 2 होता है। तो 2 के अगर माइनस आगे लगा हुआ है, यानी कि माइनस का साइन बड़ा है, और हम जो भी ऑपरेशन करेंगे उसके बाद अगर हम प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं तो उसके बाद माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है, ये आप अपनी निचले क्लासेस में सीखा होगा आपने। ठीक है, प्लस 12x प्लस 2x हो जाएगा 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 आ गया। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं नो। अच्छा, ये भी नो हो गया, दो नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप देखें कि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन एक दे रखा है, यहाँ भी क्यूब है, तो ये क्यूब कट जाएगा और आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 2 का होल क्यूब। इधर तो एज इट इज छोड़ते हैं, कुछ सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस a क्यूब, फिर क्या होता है? माइनस b क्यूब। ठीक है, फिर माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। होप कि आपको याद हो, ये क्लास 9 से है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8 और माइनस 3a स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो माइनस 6x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12x। ये देखिए, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब इधर आएगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर ऑलरेडी है, इधर से आएगा प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस x ऑलरेडी है, इधर से आ जाएगा तो माइनस 12x। ठीक है, प्लस 1, और यहाँ पे माइनस 8 है तो इधर आ जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि डिग्री यहाँ पे 2 है। होप कि आप ये क्वेश्चन करते वक्त आपने ये सीख लिया कि आखिर किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा और किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। तो होप कि आपको समझ में आया हो। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ वर्ड प्रॉब्लम से बच्चों, और वर्ड प्रॉब्लम से वहाँ पर आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए दिया है कि आप एक इक्वेशन फॉर्म करें, उसको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने की टेक्निक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर है बच्चों कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक सिचुएशन दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम है, इस सिचुएशन के आधार पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पढ़ते हैं इसको, क्या है सिचुएशन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस तरह से ये मान लीजिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका आपको एरिया दे रखा है कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ के जो चौड़ाई है उससे दुगना से कितना है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, यानी दुगना से भी 1 मीटर ज़्यादा है। तो किससे कंपेयर किया गया है? ये कंपेयर किया गया है ब्रेथ से। तो अगर हम ब्रेथ को x मानते हैं बच्चों, ब्रेथ को हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है,
आप क्या करोगे कि लेट द ब्रेथ बी x मीटर, ठीक है, आप लिख लीजिए x मीटर। तो हमारे पास एज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 2x + 1। यही बोला ना कि ट्वाइस ज्यादा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो ब्रेथ को पहले ट्वाइस करो, ब्रेथ हमने x माना था, उसका ट्वाइस 2x और उससे भी एक ज्यादा है, तो ये लेंथ आ गया, ठीक है। और एरिया कितना दे रखा है 528। तो सो क्या हो जाएगा, एरिया 528 हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो एरिया होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमने निकाल लिया है 2x + 1 और इंटू x इक्वल टू 528, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगा, अगर x की वैल्यू निकल गई तो ब्रेथ निकल जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो लेंथ निकल जाएगा। देखते हैं इसको थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म करके, कैसा इक्वेशन फॉर्म होता है। 2x² + x, इसको इधर लेकर आएंगे तो -528 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसका टेक्निक पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आप इसको सॉल्व करना भी सीख जाइएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। इंटीजर क्या होता है, वैसे नंबर जो कि बिल्कुल ना डेसिमल हो और ना ही फ्रैक्शन हो, उसको हम इंटीजर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, -3, -4, -6, कुछ भी, ठीक है, ये इंटीजर कहे जाते हैं। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा कि लगातार, ठीक है। लगातार इंटीजर को लिखने का तरीका है कि अगर आपने एक इंटीजर को x माना है तो दूसरा क्या होगा, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो इस तरह से आपको लगातार मिलता जाएगा। प्रीवियस में आप 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट आपको इंटीजर मिल जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि लेट द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर हमें लेना है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, क्योंकि इंटीजर दोनों होता है, इंटीजर्स आर x एंड क्या होता है x + 1। अभी मैंने बताया कि जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिखना है तो प्रीवियस में आप 1 ऐड कर दीजिए, तो एक x है तो दूसरा ऑलरेडी क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, ठीक है, x एंड x + 1। अब इसमें क्या सिचुएशन दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 306 होना चाहिए, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 306। तो x × x + 1 इक्वल टू 306। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² + x, इसको इधर लेकर आइए तो -306 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लिया बच्चों। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहें लिख लें। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एज वाला प्रॉब्लम है। देखिए मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है बच्चों कि हम जो वर्ड प्रॉब्लम है उन वर्ड प्रॉब्लम में डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। देखिए आपको डिफ्रेंशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे इसका सिचुएशन दे रखा है वैसे वैसे आप इसके साथ आगे बढ़ते चलिए, अपना पेन चलाते चलिए पेपर पर, और अगर वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का होगा तो उसी तरह से इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे। और वो अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप फॉर्म हो जाएगा बच्चों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पर रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो किसकी बात की जा रही है, रोहन का प्रेजेंट एज निकालने की बात की जा रही है। और रोहन का मदर का यहाँ पर दे रखा है कि 26 ईयर ओल्डर है रोहन से। तो अभी अगर मान लेते हैं कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, जो हमें फाइंड करना है एज बी x ईयर्स, तो ऑलरेडी हमें ये पता चल गया। सो मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा,
कितनी ज़्यादा हैं वो? 26 ईयर्स ज़्यादा हैं। तो x प्लस 26 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो अभी अगर x है रोहन का एज, तो आज से 3 साल बाद कितना होगा? x प्लस 3 हो जाएगा। और उनकी मदर का कितना होगा? इन्हीं में 3 ऐड कर देंगे। और उसका प्रोडक्ट बोला है 360 है। तो एज पर क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि 3 साल के बाद रोहन हो जाएगा x प्लस 3। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है उनकी मदर के 3 साल बाद। तो अभी उनकी मदर का एज हो रहा है x प्लस 26, तो 3 साल बाद और 3 साल जुड़ जाएगा और इनका प्रोडक्ट कितना बोला है? 360। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आ जाएगा। तो x प्लस 3 और x प्लस 26 इंटू 26 प्लस 3 29 हो जाता है, इक्वल टू 360। आप यहाँ पर x इंटू एक्स करेंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29 प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 87 इक्वल टू 360। ये आ गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x कितना हो जाता है? 32x, ठीक है। और 360 प्लस 87 माइनस 360 अगर करेंगे बच्चों तो इक्वल टू 0। यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, 360 87 से बड़ा है तो साइन माइनस का ही रहेगा। अब देखिए 10 में से 7 गया 3, ठीक है, ये बचा 5 और ये 8, ये इसे कैरी लेगा तो 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है, और ये 3 ना रह के अब 2 हो गया तो 273 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वर्ड प्रॉब्लम का फॉर्म हो गया। तो देखिए कि आपने सिचुएशन कुछ भी लेकर चले, बस ये क्वेश्चन के अनुसार चलते रहिए, आपको आसानी से कोई ना कोई इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, और अगर वो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है तो वैसा ही इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस है जो कि 480 किलोमीटर का है, ठीक है। बोला है कि इसको यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है, यानी कि ना अपनी स्पीड बढ़ाता है और ना घटाता है, एक ही पार्टिकुलर स्पीड से जाता है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस रहता है तब क्या? देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अभी जो डिस्टेंस ले रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से जो जा रहा है, अभी जो टाइम ले रहा है वो, उस टाइम से अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो 3 घंटा ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मान लेते हैं कि इस जो ट्रेन है, जो एक ट्रेन है, ठीक है, जैसे एक ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन का अपना स्पीड u किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड जिसकी बात कर रहा है निकालने के लिए, ठीक। तो मुझे बताइए कि टाइम कितना लेगा अगर इस स्पीड से जाएगा? तो टाइम इक्वल टू क्या होता है जी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या पढ़ा होगा आपने 9th में फिजिक्स में। तो d कितना है? 480, u के स्पीड से जा रहा है तो इतना टाइम लिया होगा। लेकिन अगला सिचुएशन में क्या बोला कि अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम रहे, ठीक है, यानी कि अब u ना रह के कितना बोला है? अगर u -8 रहे तब क्या होगा? 3 घंटा ज़्यादा लेगा। तो ज़्यादा कैसे होगा? 480 अगेन ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, अब स्पीड कितना बोला है? u -8, तो u -8 कर देंगे, ये ज़्यादा है ना, और ये क्या है? कम टाइम है। तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 3 घंटा आना चाहिए, क्योंकि ये 3 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है। तो माइनस 480 अपॉन u इक्वल टू 3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए।
यहाँ पर देखिए u और u माइनस 8 का एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा? जस्ट इनका प्रोडक्ट u माइनस 8। यहाँ पर ऑलरेडी u माइनस 8 है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? u से, 480u। और यहाँ पर ऑलरेडी u है तो मल्टीप्लाई किससे होगा? यह होगा u माइनस 8 से और इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ से बच्चों देखिए कि 480u, इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 480u और माइनस माइनस प्लस 0, 8 8 64 कैरी 6, ठीक है, 8 चौका 32, 32 और 6 38, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देखिए बच्चों कि 3 इंटू यू स्क्वायर माइनस 8u, यू 8 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 3u स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 इंटू 3 24u और ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 3840 इक्वल टू 0। 3 से पूरा का पूरा डिवाइड कर सकते हैं आप, क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 8 3 जा 24 0। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। जिस इक्वेशन को फॉर्म करने की बात हो रही है ये इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन को आपको अगर सॉल्व करना आता है तो उसको सॉल्व कीजिए और u की वैल्यू निकालिए। u की वैल्यू आ जाएगा कि क्या इसका यूनिफॉर्म स्पीड था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों जब मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका समझेंगे और NCERT का नेक्स्ट एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आपको बिग थैंक यू। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।